एक घने और हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण लड़का नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने प्यारे गधे को तैयार करता, उसे प्यार से नहलाता, उसकी पीठ पर मुलायम कपड़ा बिछाता और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ता। वह कोई व्यापारी नहीं था, न ही किसी का सेवक, लेकिन फिर भी रोज गधे की सवारी करता और जंगल की पगडंडियों से होता हुआ पूरे इलाके का चक्कर लगाता। गधा भी कोई साधारण गधा नहीं था। उसका नाम था सूरज। उसका रंग हल्का भूरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानों की बातें समझता हो। अर्जुन और सूरज की जोड़ी जंगल भर में मशहूर थी। सारे जानवर, चाहे वो बंदर हों, तोते हों, हिरन हों या भालू, जब भी अर्जुन को गधे पर सवार जंगल में घूमते देखते तो रुककर देखते और धीरे धीरे मुस्कुराते। कुछ जानवर तो उसकी तारीफ भी करते, देखो कितना अच्छा लड़का है, न तो गधे को मारता है, न जोर जबरदस्ती करता है, प्यार से बोलता है, सहेजता है और साथ में चलता है। तोते अपनी टहनियों पर बैठकर चहचहाते, अर्जुन आया, अर्जुन आया। बंदर पेड़ों से झांकते और कहते, गधे पर बैठा जंगल का राजकुमार आ गया। अर्जुन यह सब सुनकर बस मुस्कुरा देता और सूरज की गर्दन थपथपाता। सूरज भी अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जताता। हर दिन जंगल में अर्जुन कुछ न कुछ सीखता। किसी दिन वह देखता कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं, तो किसी दिन किसी घायल चिड़िया को उठाकर अपने गांव ले जाता और उसका इलाज करता। अर्जुन को जंगल में रहना अच्छा लगता था, लेकिन वह जानता था कि जंगल कोई खेल की जगह नहीं है। वहाँ खतरे भी हैं, जंगली जानवर हैं, कांटे हैं, दलदल है। लेकिन सूरज के साथ होने से उसे डर नहीं लगता था। सूरज हमेशा उसकी बात समझता। कभी तेज चलता तो अर्जुन कहता, धीरे सूरज, यहाँ कांटे हैं, और गधा सच में धीरे हो जाता। अर्जुन की सबसे खास बात यह थी कि वो सूरज को सिर्फ सवारी का साधन नहीं मानता था, बल्कि उसे अपना दोस्त, भाई और साथी समझता था। एक बार की बात है, जब जंगल में एक भूखा शेर भटक रहा था और अर्जुन उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो सभी जानवर डर गए। तोते चुप हो गए, बंदर छिप गए, हिरन भाग गए, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। सूरज भी डगमगाया नहीं। वे दोनों शांत भाव से उसी रास्ते पर चलते गए। तभी झाड़ियों में से शेर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से लार टपक रही थी। अर्जुन ने सूरज के कान में फुसफुसाया, डरना मत दोस्त, बस मेरी बात मानना। सूरज ने गर्दन हिलाई, शेर ने दहाड़ लगाई और उनके पास आने लगा, लेकिन अर्जुन गधे से उतर गया। उसने हाथ जोड़कर शेर से कहा, राजा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर भूख लगी है तो मेरे थैले में कुछ फल और रोटी हैं, आप खा लीजिए। शेर एक पल को रुका। उसकी आंखें नरम हुईं और उसने अर्जुन के थैले से कुछ फल सूंघे और खा लिए। फिर शेर ने अर्जुन को देखा, एक धीमी गुर्राहट की ओर चला गया। अर्जुन ने सूरज की पीठ थपथपाई और कहा, देखा, डर के बिना बात की जाए तो शेर भी मान जाता है। उस दिन के बाद सारे जानवरों ने अर्जुन को और भी ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था जो गधे की सवारी करता था। वह अब जंगल का संरक्षक, मित्र और बुद्धिमान बालक कहलाया। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन उसका सूरज अब बूढ़ा हो चला था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों की चमक थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अर्जुन अब भी हर दिन उसकी सवारी करता। लेकिन अब वह सूरज की पीठ पर नहीं बैठता था, बल्कि उसके साथ चलता था। उसकी लगाम थामकर उसके कदम से कदम मिलाता था। जानवर अब भी उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराते, लेकिन अब वे उन्हें देखकर शांत हो जाते, जैसे कोई पुरानी लेकिन सुंदर याद सामने आ गई हो। एक दिन सूरज बहुत बीमार हो गया। वह चल भी नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उसकी देखभाल की, उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया, पत्तियों की नरम चादर बनाई, गर्म पानी से उसके पैर पोंछे। लेकिन वक्त का पहिया तो चलता है। सूरज एक सुबह हमेशा के लिए सो गया। अर्जुन ने उसे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर दफना दिया, जहां से सूरज रोज जंगल को देखता था। उस दिन पूरे जंगल में सन्नाटा था। कोई जानवर नहीं बोला, तोते भी चुप थे, बंदर भी पेड़ों से नहीं झांके। सबको जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की कमी महसूस हो रही थी। अर्जुन ने उस जगह एक छोटा सा पत्थर रखा, जिस पर लिखा, मेरे सबसे अच्छे साथी सूरज को, जिसने मुझे जंगल की सच्ची दोस्ती और निडरता सिखाई। उसके बाद अर्जुन रोज उस पहाड़ी पर जाता, उस पत्थर के पास बैठता, सूरज से बातें करता। जंगल अब भी वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। अर्जुन अब जंगल के लिए एक कहानी बन गया था।